जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, आप सबको मेरा प्रेम भरा जय गुरु जी। साथ संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ संगत जी, हमें हमारे गुरु पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। मैं अपने खुद का उदाहरण देती हूँ। 20 साल बाद मैंने और मेरे बेटे ने आधार कार्ड अपडेट कराया। मुझे गुरु जी पे विश्वास था। हम पोस्ट ऑफिस गए हुए थे। मेरा विश्वास था मेरा आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। मैं जैसे ही आधार कार्ड के लिए गई, मैंने गुरुजी का नाम लिया। गुरुजी, 2-3 चक्कर लगा चुकी हूँ और हो नहीं रहा है ये काम, और इससे पहले भी 6 महीने मैंने कोशिश की थी, नहीं हुआ था। अब आप कृपा करिए, कैसे भी ये हो जाए। मन में विश्वास करके मैंने जय गुरुजी बोला, और जैसे ही मैंने जय गुरुजी बोला, मेरा आधार कार्ड अपडेट हो गया। मेरे बेटा जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, वो बोल रहा था लोगों की फिंगरप्रिंट नहीं हो पा रही थी केवाईसी के लिए। तो मेरा बेटा बोल रहा था कोई इजी है, हो जाएगा। आज दिवाली से पहले हम उसका आधार कार्ड अपडेट कराना चाहते हैं, पर पूरी तरह से सही अभी तक नहीं हुआ है। मैं उसको बार बार कह रही थी, बेटा जय गुरुजी बोल, जय गुरुजी। वो बोल रहा था पर वो मन से नहीं, और शायद उसके विश्वास में कुछ कमी थी, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता। फिर आज गुरुजी की मेहर से हमारा वो काम हुआ है जो हम बहुत टाइम से करना चाहते हैं। कल हम स्कूल जाके उसके पासबुक की कॉपी और बैंक अकाउंट की पासबुक की कॉपी और वो सब डॉक्यूमेंट्स जो हमें स्कूल की तरफ से चाहिए थे, जाके देंगे। ये सब गुरुजी की मेहर से पूरा 1 महीना हो गया, हम नहीं कर पा रहे थे। मैं बेटे को बार बार समझा रही थी कि बेटा तो गुरुजी का नाम लेके कर, विश्वास से कर। वो मेरी बात को अनसुना कर रहा था। आज मैं उसके साथ खुद गई और गुरुजी की कृपा से गुरुजी का मंत्र जाप और जय गुरुजी बोलते बोलते सब काम हो गया। जिस काम में हम डाँट डाल रहे थे वो काम हो ही नहीं रहा था। जैसे ही केवाईसी कराने गए तो वो नहीं होने लगी। बैंक अकाउंट जॉइंट में खुलवाने गए तो वो नहीं हो रहा था। बोले थे 50,000 भरो, 15,000 भरो। सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए हम इतने पैसे नहीं भर सकते थे। इतने पैसे हम कहाँ से लाते। गुरुजी सब जानते हैं। बस सत्संग जी कहने का अर्थ में थे, गुरुजी कब क्या कैसे कराएं हमको नहीं पता होता। हमें अपना पूर्ण विश्वास गुरुजी पे रखना चाहिए। जब वो उचित समय और उचित घड़ी आती है तो गुरुजी हमारा काम अपने आप करा देते हैं। आज ये काम हुआ है, मुझे विश्वास है कल स्कूल जाने पर इसका काम परफेक्ट होगा और 12th की एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई परेशानी आएगी। मेरे को अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा है, वो मेरे गौरी शंकर हैं। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैं शुक्राना करने में बहुत आलस करती हूँ। बहुत सारे आपके ऐसे चमत्कार हैं जो मैं भूल भी जाती हूँ और मैं उनका शुक्राना भी नहीं कर पाती। आपके चरणों में मैं बारंबार अनंतम बार माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। वो शुक्राना सत्संग में शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो मैं भूल गई हूँ, पर रोज़ मेरे साथ गुरुजी की मेहर से एक चमत्कार होता ही है जिसे मैं शुक्राना सत्संग में बयान कर सकती हूँ। मुझे क्षमा करना गुरुजी, मैं काफ़ी शुक्राना सत्संग करने में आलस करने की वजह से काफ़ी जो सत्संग मैं शेयर करना चाहती थी वो भूल गई हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी, मुझे क्षमा कीजिएगा। अपनी बच्ची पर इसी तरह मेहर भरा हाथ रखिएगा और आपकी सारी संगत का, साथ संगत का भी भला कीजिएगा। जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करें उनका भी भला कीजिएगा। जय गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सब धवला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी एक अपना छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी।
उससे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा एक छोटा-सा शुकराना सत्संग है कि अ, मैं मतलब एक्चुअली क्या था कि मेरा बेटा प्लेसमेंट के लिए काफ़ी जगह इंटरव्यू दे रहा था। तो इंटरव्यू में क्या होता था कि या तो फर्स्ट राउंड में रह जाता था, नहीं तो क्या सारे राउंड क्लियर होने के बाद लास्ट में रह जाता था। लास्ट में मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती थी तो रह जाता था। कुछ मतलब उससे पहले इंटर्नशिप ली नहीं क्योंकि ना मतलब था कि हाँ, आगे ने कंपनीज़ आएँगी जैसे दोस्तों के चक्कर में ये कंपनी अच्छी नहीं है। बताया ही नहीं, वो जब कंपनी हाथ से निकल गई तब मेरे को बताता है कि मम्मा ऐसे-ऐसे मैंने वो कंपनी छोड़ दी ना। तो मैं बड़ी परेशान थी, गुरुजी के आगे अरदास करती रहती थी। तो गुरुजी कि बेटे की प्लेसमेंट लगवा दूँ। एक्चुअली क्या होता था कि जहाँ पे भी इंटरव्यू देता था वो पहले क्वेश्चन यही पूछते थे कि आपने प्लेसमेंट नहीं इंटर्नशिप नहीं ली? तो बहुत परेशान थी, उसको भी देखती थी। तो गुरुजी के आगे अरदास करती रहती थी कि गुरुजी मतलब इसकी इंटर्नशिप लगवा दो। तो गुरुजी का यही मैसेज आता था, "कुड़िए टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा।" एक दिन क्या हुआ कहते हैं ना जब तक हम खुद नहीं सिलेंडर करते तो तब तक मतलब हम कहते हैं ना हम पूर्ण गुरुजी को समर्पित करेंगे तभी हमारा कुछ उद्धार होगा। तो एक दिन मैंने गुरुजी के आगे बड़ा रोई, उनके आगे अरदास करी मैंने गुरुजी के आगे। एक मेरे को नहीं पता, अब आप इसकी प्लेसमेंट लगवा दो, बस जो मर्ज़ी करो, आपको पता है, आप जानते हो जो करना है आपने करना है। इंटर्नशिप लगवाओ, मेरे को नहीं पता, मैं बहुत थक गई हूँ। तो एक्चुअली है संगत जी क्या है कि मैं भी एक सिंगल पेरेंट हूँ, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर है। तो उस दिन क्या हुआ कि गुरुजी का मैसेज आता है जब मेरे जिस दिन मैंने अरदास करी उससे 2 दिन की बात है, तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अपने मुंडे ਨੂੰ क्या इंटरव्यू ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ। अ, गुरुजी का ये मैसेज आता है कि अपने मुंडे ਨੂੰ क्या इंटरव्यू ਦੀ ਤਿਆਰੀ कर ले। और संगत जी 2 दिन में क्या होता है कि इंटरव्यू का कॉल आती है जहाँ बहुत पहले से एक रिज़्यूम दिया हुआ था। तो मैं गुरुजी के आगे अरदास करती थी कि गुरुजी जैसे आप सत्संग में सुनाते हो कि मेरा इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे मैं रिजेक्ट हो गई थी, फिर दोबारा वहीं से कॉल आती है। तो हमारे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हम भी जैसे मेरे बेटे के साथ भी हाँ, वहाँ रिजेक्ट हो गया फिर दोबारा की कॉल आई हो। तो देखो सेम वैसे ही हुआ। मैं अभी 1-2 दिन पहले ये मतलब गुरुजी के आगे शेयर कर रही थी, उनके स्वरूप के आगे बोल रही थी। तो हुआ क्या कि उसी दिन ना मतलब जिस दिन गुरुजी का ये मैसेज आता है कि कुड़ी अपने मुंडे ਨੂੰ ਕਹਿ इंटरव्यू की तैयारी कर ले। तो क्या होता और ये भी मैसेज आया था कि तेरे पास एक कॉल आएगी, है ना? उसके पास एक कॉल आएगी बेटे के पास। तो संगत जी ऐसे ही होता है कि मतलब जो उसका एक दोस्त है उसने कहा भई इसी ने बोला उसको, बेटे ने ही बोला कि कोई इंटरव्यू चल रहा है तो बताइए मेरे को। तो देखो वहीं से कॉल आती है, बहुत टाइम से वहाँ पे हमने रिज़्यूम दिया हुआ था, वो रिज़्यूम कहीं नीचे दब गया होगा, तो वहाँ से कॉल आती है कि यू आर इंटरेस्टेड? तो बेटा कहता है यस व्हाई नॉट। तो मतलब ये देखो कि गुरुजी का ये मैसेज था कि वहाँ से कॉल आएगी और इंटरव्यू होगा, तो मेरे बेटे ने मुझे नहीं बताया। बस मैंने तो गुरुजी के ऊपर ही छोड़ा हुआ था क्योंकि उसको ये होता था कि मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ और मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ, तो जब तक मेरी यस नहीं होती मैं मम्मी को नहीं बताऊँगा, किसी को भी नहीं बताऊँगा। और उस दिन थर्सडे की का ही डे था, तो मैं गुरुजी के आगे मतलब कहीं सत्संग था, हमारे घर के पास ही मंदिर में हर एवरी थर्सडे सत्संग होता है, तो मैं वहाँ थी, तो मैंने उस दिन गुरुजी के आगे बड़ी अरदास करी। तो उसी दिन संगत जी शाम को जब मैं आई हूँ सत्संग से, तो मेरे बेटे का फ़ोन आया, मम्मा मेरी सिलेक्शन हो गई है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी यही मेरा छोटा-सा सत्संग था कि देखो गुरुजी की कृपा ऐसे हुई, उन्होंने मेरे को बोला कि अपने मुंडे ਨੂੰ क्या इंटरव्यू की तैयारी कर ले और तेरे पास एक कॉल भी आएगी। तो ऐसे मतलब हम सोचते हैं ना कि हमारे साथ ऐसा कुछ मेडिकल नहीं होता या कुछ, सबके साथ होता है। और कुछ वैसे भी मैं परेशान चल रही हूँ, तो कुछ आर्थिक तंगी है, तो उनका मैसेज आता है गुरुजी का टेंशन ना लिया कर, मेरे स्वरूप ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ स्वरूप ਦੇ ਅੱਗੇ बैठ के
मेरे नाल गल्लां करया कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उन्हीं की कृपा से ठीक होगा, पहले से हो भी गया है, आगे भी वही ठीक करेंगे। तो उन्हीं की मेहरबानी से सब कुछ होगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा छोटा सत्संग था। आगे अब नए सत्संग की तैयारी करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।